अपने पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। अगर सदगुरु मिल जाए, आज गुरुओं की कमी नहीं है। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, आप कहीं पहुंच जाइए, पग पग पर गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु किन्हीं बिरलों को मिल पाते हैं। सौभाग्यशाली है वो भाई बहन जिसके जीवन में सदगुरु का प्रवेश हो जाता है, वो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य जी, जो इस युग के गुरु हैं, इतने महान तपस्वी, इतने युग दृष्टा, वेद मूर्ति, जिनको आपने गुरु धारण किया है, गुरु माना है, आपसे सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। जो भाई बहन आपके सानिध्य में रहकर भगवान का काम कर रहे हैं, उनका भाग्योदय हो गया है। 15 से 20 करोड़ भाई बहन ऐसे हैं जिनके संरक्षण में, पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में मनुष्य का भाग्योदय हो गया, जीवन की दिशा और धारा बदल गई है। वो बुराई से छोड़कर अच्छाई में सब लगे हुए हैं। इसलिए आज का ये पावन दिन आपके लिए सौभाग्य का दिन आया है कि हम को अब करना क्या है। आप सबको जैसा देख रहे हैं, ये जो ज्योति कलश रखा हुआ है, स्थापना है, ये शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आज आपके मध्य आया है। इस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शक्ति विराजमान है। ये सबको नहीं बताई जाती। और इसी ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का चिंतन, चरित्र, व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन कर पाते हैं? मुश्किल से 10-5 जागृत तीर्थों का। 2400 तीर्थों का दर्शन करने के लिए हमको 7 जन्म लेने, तब भी नहीं कर पाएंगे। तो आत्मीय भाइयों और बहनों, इसके दर्शन करने मात्र से ही 2400 तीर्थों का पुण्य फल हमको मिलता है, जिसका आप पूजन करने जा रही हैं। दूसरे नंबर पर जो दीपक, आप आवाज ना करें, आगे खड़े हुए, आपके सामने जो ज्योति देख रही है, जिससे आपकी ज्योति जलाई गई है, ये ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 आवलखेड़ा अपने ग्राम से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में विधि और विधान से प्रज्वलित की थी। यह ज्योति अपनी लंबी यात्रा तय करते हुए आगरा, मथुरा और उसके बाद 1971 से कहाँ प्रज्वलित हो रही है? शांति कुंज हरिद्वार में सतत अखंड प्राकट के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है अगले साल 2026 में। इस ज्योति के दर्शन करने के लिए इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो भी हो, इस ज्योति के दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। और हमारे जो भाई बहन शांति कुंज में जाते हैं, इन्हीं विशेष पर्वों पर, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, बसंत पर्व पर इस ज्योति के दर्शन करने के लिए 2, 3, 4, 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। इस देश के नहीं, इस दुनिया के 80 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले उस ज्योति के दर्शन करने के लिए मात्र हिंदुस्तान पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है। अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे कर रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण करने जा रही है। इसलिए आने वाले समय में जो भी दुनिया में ये परिवर्तन होने जा रहा है, यह सिद्ध ज्योति के प्रत्येक भाई और बहन को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से लाभान्वित करने जा रही है ये ज्योति। इसलिए इस ज्योति का अगले वर्ष 2026 में जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। परम वंदनीय माता जी का भी अवतरण 20 सितंबर 1926 को आगरा में हुआ,
जिनके भी अवतरण दिवस के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। परम वंदनीय माता जी ने इस मिशन को बच्चे की तरह पाला है, बड़ा किया है, पोसा है। ठीक है, इसलिए तीनों का एक त्रिवेणी संगम बन रहा है कि इससे सौभाग्य का पर्व, इससे सौभाग्य के दिन हमारे जीवन में आने वाले। इतिहास कभी कभी हजारों वर्ष अपने में दोहराता है। कैसे? जैसे भगवान राम के समय में परिवर्तन की वेला आई, किसको सरह भी दिया गया? रीछ, वानर, बंदर, जगदीप, जटायु, गिलहरी, केवट, सबरी, जटायु, सबको सही दिया गया। भगवान कार्य करने में समर्थ थे, भारतीय संस्कृति की सीता को ढूंढने में समर्थ थे, लेकिन सही किसको देना चाहते थे? गिलहरी, सबरी, सबको देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का जब समय आया, सारी दुनिया में हाहाकार मच रहा था, अग्नि बरस रही थी, भूखंड आ रहे थे, वर्षा हो रही थी। भगवान कृष्ण जी ने जब गोवर्धन को उठाया तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाने में अकेले सामर्थ्यवान थे, लेकिन किसको कहा? बाल गवालों को कहा कि 2-2 फुट की टेक लगा दीजिए, सब उठाइए मिलकर। सबने टेक लगाई। सहे किसको देना चाहते थे? बाल गवालों को देना चाहते थे। समय आया भगवान बुद्ध का, बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में कर सकते थे, लेकिन सहे किसको दिया गया? भिक्षु को, भिक्षुओं को दिया गया। इसलिए इतिहास में नाम उनका अमर हो गया। आदमी, भाई और बहनों, पहले भारत की बात कोई नहीं सुनता था, अब भारत का कोई व्यक्ति अगर 2 शब्द सुनता है तो पूरी दुनिया उसको गौर से सुनती है और उसके मायने निकालती है। क्यों? क्योंकि भारत का देश, भारत की ये भूमि उन योद्धाओं की भूमि है, उन संतों की भूमि है, उन ऋषियों की भूमि है, उन भगवानों के अवतरण की भूमि है। इस दुनिया में कोई दूसरी भूमि नहीं है जहाँ इतने संतों ने, भगवानों ने, ऋषियों ने अवतरण किया हो। इसलिए आज जो दुनिया कह रही है, जो हमारा देश संस्कृति में, अध्यात्म में सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। आप सब देखते हैं, आज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आ जाता है, आज भारत जो अपने आप को विश्व महाशक्ति कह रहे हैं, भारत उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, कितना भी कोई ताकत रखता हो, आने वाला समय, कुछ गुरुदेव ने कहा था कि आने वाला समय भारत का होगा। एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, एक ही संस्कृति होगी, भारतीय। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं आएगा। अगले गांव में भी हमको जाना है, कार्यक्रम करना है। आज हमारे बच्चों पर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। उसका एक मूल उदाहरण है कि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण है ये, जानते हो इसे क्या कहते हैं? मोबाइल नहीं है ये रावण है, रावण। पहले कितने रावण थे? एक रावण। हर साल पुतला फूटते हैं ना, क्या रावण समाप्त हुए? कहाँ पहुंच गए वो सूक्ष्म में होकर प्रत्येक घर परिवार के अंदर घुस गए हैं। और अगर किसी परिवार में 6 सदस्य हैं तो रावण कितने मिलेंगे? कम से कम 8 या 10 रावण मिलेंगे। 6 तो कम से कम है। और चाहे कोई 100 साल की बुजुर्ग माता जी है, 90 साल का कोई बुजुर्ग भाई है, 5 साल का बच्चा है, 20-25 साल का कोई युवा है, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल पर टच मार रहा है। कौन आया कौन गया, समय की बर्बादी कर रहे हो, सीख क्या रहे हैं। इसलिए आज हमारे सबसे सामने विडंबना ये है कि हम पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों पर आए। और संस्कृति कहाँ तक गिर गई है? कहाँ तक गिर गई है? बहनों से पूछा जाएगा क्या क्या बताया है। अब आप बातों में लगी है, सबसे पूछा जाएगा क्या बताया, ये ध्यान रखते हैं। संस्कृति हमारी कहाँ तक गिर गई है कि जब एक 3 माह का बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी मालूम है क्या करती है? क्या करती है? इस रावण को उठाती है, कार्टून लगाती है, तकिए का सहारा लेती है और बच्चे के सामने रखती है। बच्चा गटर 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 दूध पी जाता है। क्यों पी रहा है? बच्चा जानता है कि मोबाइल को? हाँ जानता है। कैसे जानता है? वो ऐसे जानता है,
अभिमन्यु ने जब अपनी माता सुभद्रा की कोख में चक्रव्यूह की विद्या सीखी तो सब सीख गया। नहीं, उसकी मदर को, माता को जब नींद आ गई तो वही सब चक्रव्यूह में चले गए, लेकिन वापस आने की विद्या नहीं सीख पाए। आज ठीक उसी तरह से आज हमारे बच्चे जब गर्भ में होते माता के, जैसा खान पीन होता है, जैसा रहन सहन होता है, जैसा चिंतन चरित्र होता है, जैसा सोच होता है, वैसा ही बच्चे का निर्माण होता है। बहुत सी बहनों की शिकायत होती है, 1-2 साल का बच्चा भाई साहब मीठा नहीं खाता है, बड़े चटोरेपन कहता है, चटपट खाता है। क्यों खाता है? मालूम है ना सबको, इसीलिए खाता है कि हमारा खान पीन संयम नहीं रहता है। अधिक बातें तो बताने की इतनी है कि लगभग सारा दिन लग जाए, जब भी पूरी नहीं होगी। लेकिन दूसरे गांव का कार्यक्रम निर्धारित है, तो भाइयों और बहनों एक ही भाव से आप करना। अगर हम अपने घर परिवार में सुख शांति चाहते हैं, बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो संस्कार की परंपरा हमको प्रारंभ करनी। हमको ही मालूम नहीं है संस्कार क्या होते हैं। व्यास ऋषि ने 40 संस्कारों की परंपरा चलाई, घट्टे घट्टे 25 रह गए, 25 में से 16 रह गए और 16 में से 12 संस्कार रह गए। किसी से पूछने लगे कौन से 12 संस्कार होते हैं, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ एक संस्कार जानते हैं आप, कराते हैं बच्चों का। क्या कराते हैं? जन्मदिन। जन्मदिन बोल नहीं रही है, क्या बात है बहने? मनाते हैं ना? कैसे मनाते हैं? सबसे पहले एक बड़ा सा क्या लाते हैं? केक। उस पर क्या लिखते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, और बच्चे का नाम लिखते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? उस केक के पास में मोमबत्ती जलाते हैं। जलाते हैं ना? फिर उन मोमबत्तियों क्या करते हैं? बच्चे से बुझवा देते हैं। और बच्चे के हाथ में क्या देते हैं? चाकू। और काट काट कर उसके नाम को, हैप्पी बर्थडे को सबको खिलाते हैं। आपको मालूम है कितनी शर्मनाक बात है ये कितना शुभ कार्य है? मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप करते हैं। और गुब्बारे फुलाकर जो लगाए जाते हैं, उन सबको बच्चे से फुलवाते हैं। इससे अशुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। ये संस्कृति भाषा संस्कृति है, हमको ये संस्कृति अंग्रेजों ने सिखाई। और बच्चे के किसी व्यक्ति का पुतला उसका कबाड़ का बनाकर, भूस का बनाकर उसको आग के हवाले कर दिया जाए, अशुभ होता है, शुभ होता है। और हम बच्चे के नाम को काट काट कर सबको परोस रहे हैं। ये संस्कृति हमारे बच्चों को कुछ संस्कार दे रही है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय संस्कृति में कभी इतिहास में नाम अमर दे, उनको ही समाप्त करा दी जाइए। मोमबत्ती इसलिए बुझवाते थे कि भारतीयों के जीवन में कभी प्रकाश न आने पाए, अर्थात ज्ञान न आने पाए, वो हमेशा अज्ञानी बने रहे और अज्ञानी बने रहे, हम उस पर राज करते रहे। आप समझ रहे हैं बात को? इसलिए वो मोमबत्ती बुझवाते थे। हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक, हमारी संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृतियों में से उच्च कोटि की संस्कृति है। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय संस्कृति कभी उच्च कोटि की संस्कृति हो। आपने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी गुब्बारे छोड़कर, सफेद कबूतर छोड़कर आवास में अपनी संस्कृति की खुशहाली का इजहार करते थे। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के। यही कारण है कि आज हमारे बच्चे संस्कार विहीन होते चले जा रही है। आप मनाइए जन्मदिन, आप केक लाइए, कभी नाम मत लिखिए, हैप्पी बर्थडे मत लिखिए, चाकू से मत काटिए, चम्मच से काटकर सबको खिलाइए, मोमबत्ती घी के दीपक जलाइए, बिल्कुल मत बुझाइए, गुब्बारे लगाइए, बिल्कुल मत फोड़िए। बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में बच्चों को बैठा लीजिए। 10 साल का बच्चा है, 10 दीपक बनाइए, अगले वर्ष का एक बड़ा दीपक बनाइए, कलावा तिलक करिए बच्चों को, और बैठकर 24 बार गायत्री महामंत्र बोलिए और भगवान से, परमात्मा से उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जीवन मंगल की कामना करते हुए 24 आहुति उन दीपकों को दे दीजिए। ठीक है? तो आपका बच्चा ये चैलेंज करते हैं, 3 बार जन्मदिन मना लेना, आपका बच्चा आज्ञाकारी और संस्कारवान होता हुआ चला जाएगा। हम करते ही सब गलत करें। सारे संस्कार हम किसी संस्कार के विषय में नहीं मानते, इसलिए हमारा डूबना है।
और हम ऋषियों ने कहा है बच्चे को धन की नहीं संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार बच्चे विहीन हो गए तो हमारा रहना जीना बेकार है। बोलिए भारत माता की। आप ज्योति कलश के बारे में जो हमने बताया कि नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साध्य साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हो गए, सब पर पुष्प आ गए। पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में, सब अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और ज्योति कलश भगवान का पूजन करिए। ठीक है, आप पूजन करिए, फूल ले लीजिए। आप भीड़ ज्यादा है, आगे भी हमको बढ़ना है, आप भावना से करेंगे, फूल लेकर वहीं खड़ी रहेंगे। ठीक है, अब पुष्प ले लीजिए, दान करिए कोई ज्योति का और मांगना ज्योति कलश भगवान से, हे भगवान आप हमको धन दौलत मत देना। क्या मांगोगे? हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे, बच्चे संस्कारवान हो और सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कुष्ठभाग भवेत्। ये भाव मांगे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ति यजमानो हविर्भु अहेरमानो वरुणे बोधरुषगं समानायुः परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। आप सबने पूजन किया, अपने फूल और चावल अपने मस्तक से लगा लीजिए, लगाइए मस्तक पर, वहीं खड़े रहिए, कोई एक नीचे आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ा जगह रखिए, आगे पीछे करिए हमको, थोड़ा थोड़ा आगे से लगा लिए। अब जिसके दीपक जल गए सबके ऊपर उठाइए प्लेट, यहाँ उठाइए सब, सावधानी बरतें किसी का पल्लू ना लड़ जाए, किसी का पल्लू दीपक से ना लड़ जाए। और जैसे ओम लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे आरती करनी है। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणमे शरणं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं मंगलमरुतो उष्टंति दिष्टये वेदं सर्वकर्मणिष्ठये नायन्ति यमिहानुमा नामस्ति तद्गते नमनिषा पश्यन्ति अनुयोगिनो यस्सान्निर्दोषगणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अपने मस्तक से लगाएंगे, यहाँ छोड़ते चलेंगे। जैसी भी व्यवस्था हो, भाइयों ने प्रसाद लगा रखा हो तो बहनों को प्रसाद इधर से लेकर वहाँ खड़े देते रहे, धीरे धीरे भीड़ है, कोई जल्दी नहीं करेंगे, 5 मिनट में सबका नंबर आ जाएगा। लाइन से चलेंगे, अगली 3 बहन 3 बहन 3 बहन अपनी जगह खड़ी रहे, कोई भी खड़ी रहना, दीपक जो है किसी के पल्लू से लड़ जाएगा। ठीक है, भाई परली तरफ कोने पे, वहाँ परले तरफ जहाँ बाल्टी खड़े, प्रसाद पीछे लेकर आगे निकल जाइए, आगे निकलिए, प्रसाद लेके हम अपना ध्यान चढ़ाकर भाइयों के लिए आगे निकल जाए, प्रसाद आगे चलेंगे। ठीक है, बहन इस साइड में लोग निकल जाए, चाहे इधर से प्रसाद की वहाँ व्यवस्था बनाए, बहुत धीरे धीरे जल्दी करनी चाहिए। प्रसाद हमारे भाई आगे दे रहे हैं, सभी का नंबर आ जाएगा, आगे ना बढ़े, कोई गिर जाएगी वो हो जाएगा। ठीक है, निकलते हैं बहन, जल्दी करिए, सिर्फ एक बार आप जो भी छोड़ना है छोड़ दीजिए आप वहीं पर। सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ लगाइए, देखिए ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1938 से प्रारंभ की और यह देश के 10 लाख भाइयों बहनों तक पहुंचती है। इसमें ऐसे विचार हैं, व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई भी 3250 पुस्तकों में से एक पुस्तक उठाएं, जहां से खोलें, जौन सा भी पेज निकले उसको पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आपकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी समस्या हो जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, उसी पेज को पढ़ना शुरू कर दीजिए और पेज पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा तुरंत। और ये हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूज्य गुरुदेव ने जो हमको दिया, ये आने वाली 21वीं सदी का संविधान के आधारित पर होगा।
और इसको हम प्रतिदिन पढ़ें, अपने जीवन में उतारें और दूसरों को इसको पढ़ने के लिए आदमी को प्रेरणा जगाएं। इसका सबसे पहला वाक्य क्या है? हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इस तरह से 18 सूत्र हैं, 18 गीताओं के अध्याय के बराबर है। व्यक्ति एक सूत्र को भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका भाग्योदय हो जाता है, जीवन बदल जाता है। इसलिए आपको ये घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति, परिवार परिवार तक गुरुदेव के साहित्य की स्थापना आपको करनी है। धन्यवाद।